हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो इसको हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने देखिए इनको कवर कर लिया था शॉर्ट क्वेश्चन को। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है पहला भी हमने कवर कर लिया था और बाकी के जो आने वाले हैं वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। आप सिंपली वहाँ पे चेक कर लेना, आपको पीडीएफ सारी वहीं पे मिल जाएगी। तो मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे और एक थंबनेल टाइप। तो सिंपली आप ऐप में जाइएगा और वहाँ पे जाकर उन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए बात करें ना, हमारे सेकंड क्वेश्चन चल रहा था जिसमें हमने देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिव डेफिनेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर वोल्फ किश्नर एंड डैकिन रिएक्शन। तो ये दो हैं। देखिए हमने पहले वीडियो में कवर करा था वोल्फ किश्नर। तो ये काफ़ी लेंथी था तो इस वजह से वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो इस वजह से हम जो डैकिन रिएक्शन उसको सेपरेट बना रहे हैं। तो इस तरीके से दो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग ये क्वेश्चन है, बोले तो लेंथी टॉपिक है। तो इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। वोल्फ किश्नर हमने सॉल्व कर लिया था, आप देख सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं कि ये हमारी डैकिन रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए डैकिन रिएक्शन में क्या है, आपने देखा होगा, अगर वोल्फ किश्नर देखी हो तो उससे थोड़ी डिफरेंट रहती है। ये उसमें वही है जो हमारे कीटोन या फिर एल्डिहाइड होते हैं, जैसे कि कीटोन एंड एल्डिहाइड, कोई भी एक। तो उनका जो है ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और एक बेसिक मीडियम होता है, या तो NaOH होगा या फिर KOH होगा। तो इसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और वो फॉर्म करते हैं हमारे फिनॉल एंड कार्बोक्सिलेट। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे फिनॉल एंड कार्बोक्सिलेट बनता है किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो उसी को हम बोलते हैं डैकिन रिएक्शन। तो देखिए सिंपली वही है, डैकिन रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन इन विच फिनाइल एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यानी कि एल्कलाइन मीडियम एंड गिव फिनॉल एंड कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे जो हमारा फिनाइल एल्डिहाइड है, जो कीटोन होता है, उसका सिंपली ऑक्सीडेशन होता है। आप देखोगे यहाँ पे जो कीटोन और एल्डिहाइड है उनका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो इसी वजह से इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो देखिए बात करें, एक और पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ये हमारे फिनाइल एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। फिनाइल यानी कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से ग्रुप जुड़ा होगा। और जो फिनाइल ग्रुप है वो या तो ध्यान रखना है, या तो पैरा पोजिशन पे या फिर ऑर्थो पोजिशन पे। इन दो पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। बोले तो सब्स्टिट्यूटेड किससे होगा, वो हाइड्रोक्साइड से होगा या फिर NH2 से होगा, इन दोनों से ही वो होता है। तो जैसे ये हमारी पैरा पोजीशन है तो यहाँ पे तो हमारा जैसे C+O H इस तरीके से ग्रुप जुड़ा रहेगा। और इसके सामने ही अगर पैरा पोजीशन पे OH है तो मतलब इस तरीके से वो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, या तो यहाँ सामने होना चाहिए या फिर यहाँ पे ऑर्थो पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो है इस तरीके से इसका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, आपको यहाँ पे समझ आएगा थोड़ा एग्जांपल से। जैसे ये हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, आप देख सकते हैं ये इससे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल रिंग जुड़ी है, तो ये फिनाइल कार्बोनिल कंपाउंड हुआ। अगर यहाँ पे H जुड़ जाएगा तो फिनाइल एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई अदर ग्रुप रहेगा तब हमारा ही कीटोन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये OH जो है पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसको देखिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में NaOH के साथ भी दोनों होने चाहिए। तो ये जो है दो चीज़ फॉर्म करता है, एक बनता है हाइड्रोक्विनोन, एक बनता है कार्बोक्सिलेट। तो जो हाइड्रोक्विनोन है वो भी एक टाइप का फिनॉल होता है और जो कार्बोक्सिलेट है ये इसके साथ साथ बनता है। तो दो चीज़ें बनती हैं, फिनोल एंड कार्बोक्सिलेट, किससे, एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से। उसी को हम बोलते हैं डैकिन रिएक्शन। अब बात करते हैं, ये जो रिएक्शन हुई है ना, ये एक ही स्टेप की नहीं है, काफ़ी लेंथी ये रिएक्शन है। तो उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें, मैंने उनको स्टेप में बांट रखा है और साथ के साथ थ्योरी भी लिख रखी है ताकि आपको समझ भी आए और आप एग्जाम में भी लिख सको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो देखिए बात करें पहली स्टेप में क्या है, जो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यानी कि H2O2, वो जो हम बेस प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक मीडियम, उसके साथ वो रिएक्ट करता है। H2O2 का आप ऐसे लिख सकते हैं HOOH, ठीक है। तो ये जो है NaOH के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है HOO- प्लस H2 यहाँ से रिमूव हो जाता है और Na+, इस तरीके से। तो ये जो HOO- यानी कि बोले तो
एच एक यहाँ से निकला, ओ एच यहाँ से निकला, तो इन्होंने H2O फॉर्म कर लिया और ये निकल गया बाहर। तो ये बचा हमारा HOO माइनस। ये जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, आपको अगर याद हो सेकंड सेम में पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है हमारी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। बोले तो जो भी हमारा एल्डिहाइड है या जो भी हमारा कीटोन है जिसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, उसके ऊपर जो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जिसका नाम है हाइड्रोपेरोक्साइड, तो ये अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। सिंपली जो हमने यहाँ पे बना रखा था, मैं अगर आपको बताऊँ इस तरीके से, ये हमारा यहाँ से सब्सटीट्यूटेड था C≡O, यहाँ पे कुछ भी जुड़ा होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, सिंपली जो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल बना है HOO माइनस, ये इस कार्बन के पास अटैक करेगा, और जब इसके पास अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है इसे तोड़ना पड़ेगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो क्या बना, सिंपली इस तरफ यहाँ पे हमारा फिनाइल है ये ग्रुप, इस तरीके से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आप, और इस तरफ को आप इस तरीके से दिखा दीजिए OH, वही सिंपली यहाँ पे जाके जुड़ गया है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड स्टेप हुई। सेकंड स्टेप में कुछ नहीं है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेप, जिसमें होता है माइग्रेशन ऑफ एराइल ग्रुप। जो भी हमारा सेकंड जो प्रोडक्ट सेकंड स्टेप में बना था वो ये है, देखिए। तो आप देखोगे इसमें जो एराइल ग्रुप है, ये जो रिंग है पूरी, वो कार्बन के साथ अटैच है। तो अब जो है इसका माइग्रेशन बोले तो ट्रांसफर ये होगी, और ये ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगी। बोले तो इस तरीके से कार्बन को छोड़ के उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगी ऑक्सीजन के साथ। अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है केवल 2 बॉन्ड बना सकता है, एक तो उसने हाइड्रोक्साइड के साथ बना रखा है और एक यहाँ पे कार्बन के साथ। अगर उसने यहाँ पे बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो यहाँ से जो है OH ये रिमूव हो जाता है, माइनस OH। तो बचा क्या यहाँ पे हमारा, सिंपली कार्बन बचा। कार्बन के साथ बोले तो एक ये यहाँ पे कोई अदर ग्रुप यहाँ पे जोड़ा रहेगा, और ऊपर जो हमारा ये ऑक्सीजन जो था, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन वापस इस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और हमारे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। बैलेंस से आप देखोगे 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे ये OH है। तो ये हमारी थर्ड स्टेप हुई। थर्ड स्टेप में कुछ नहीं है, जो भी हमारा सेकंड स्टेप में इंटरमीडिएट बना था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद, उसको में जो भी हमारा एराइल ग्रुप है उसका माइग्रेशन हो गया, उसका ट्रांसफ़र हो गया है, और वो जो है एक एस्टर बनाता है। ये हमारा एस्टर है। अगर आप देखोगे एस्टर हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्कोहल और एसिड दोनों पाए जाते हैं, बोले तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी, तो दोनों होते हैं, उसको हम एस्टर बोलते हैं। तो ये हमारी थर्ड स्टेप कंप्लीट होती है। अब इसके बाद देखिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे हमारा KOH प्रेजेंट है, KOH या बोले तो NaOH यानी कि बेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखोगे जो KOH है वो हमें देगा OH माइनस आयन। अभी जो OH माइनस आयन है ये जो है अटैक करेगा वहीं कार्बन पे। अभी कार्बन पे अगर जाएगा तो कार्बन पे बॉन्ड बनाएगा, तो फिर वही ये डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा और ऑक्सीजन पे हमारा फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे वही रिएक्शन है, C कार्बन यहाँ पे, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये हमारी रिंग बनी हुई है OH, और यहाँ पे आप देखोगे कोई अदर ग्रुप है, और यहाँ पे जो हमारा अगर सपोज ये OH यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है तो एक इसको हटाना पड़ेगा बॉन्ड को, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है हमारे ऑक्सीजन के पास जाएंगे, तो ये हमारा नेगेटिव यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। तो वही जो है ना ये स्टेप में हो रखा है, सिंपल सा आप देख सकते हैं। इसमें ये हाइड्रोलाइसिस इसको हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हुआ है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में कुछ नहीं है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बोले तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब इन दोनों को तोड़ दीजिए इस तरीके से OH, और अगर जब ये यहाँ पे टूटेगा तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे ऑक्सीजन पे, और ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और प्लस हमारा क्या बचा, कार्बन इधर R, और इधर इसमें फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे OH। तो बोलोगे ये जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये हमारा फेनॉक्साइड आयन है, इसको हम बोलेंगे फेनॉक्साइड आयन।
यानी कि जो हमारी फोर्थ स्टेप थी उसमें जो OH है वो अटैक करता है और वहाँ पे जाके ज्वाइंट हो जाता है। देन उसके बाद ये दोनों जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फेनोक्साइड आयन ये अलग अलग हो जाते हैं। अब देन उसके बाद कुछ नहीं है, लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में क्या है कि जो इसके बाद जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे पहुँचेगा, इसके पास ये इसको मतलब कि अट्रैक्ट करेगा सॉरी। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे पहुँचेगा, देन इसके पास क्या बचेगा, COO माइनस। तो इसी को तो हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, COO माइनस। तो सिंपली हम लिख सकते हैं ये इस तरीके से OH, और इधर भी ऑक्सीजन था, एक और हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बचा, यहाँ भी OH बन गया, प्लस C डबल बॉन्ड O, इधर R, इधर क्या है O। ठीक है, तो ये हमारा बचा और इस पे माइनस चार्ज रहेगा, COO माइनस। तो ये जो है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है, और यहाँ पे हमारा R की जगह Na हो सकता है या K प्लस भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे बनता है। तो स्टेप सिक्स्थ में लास्ट में क्या हुआ है, जो फाइनली फेनोक्साइड आयन एक्सट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्म प्रोडक्ट। तो ये जो है सिंपली इस H को ये अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे OH बन जाता है, और लास्ट में हमारा कार्बोक्सिलेट आयन ये अलग सेपरेट हो जाता है। तो देखोगे ये हमारा एक तरह का हाइड्रोक्विनोन जो है एक टाइप का फिनॉल होता है। तो यही तो हमारी रिएक्शन थी कि जो हमारे एल्डिहाइड है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था किससे, एल्डिहाइड से। अब ये एल्डिहाइड जो है हमारा हाइड्रोक्विनोन यानी कि फिनॉल और कार्बोक्सिलेट में यहाँ पे टूट गया है, बन गया है, बोले तो ऑक्सीडाइज हो गया है। तो उसी को हम बोलते हैं डैकिन रिएक्शन। तो ये पूरा मैकेनिज्म था। नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आपको एक सेक्शन बन रहा होगा, वही मैंने पोस्टर दिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यही मैंने आज की वीडियो में बताना था। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।